नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 10 अप्रैल 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, प्रातःकाल 6:46 तक, और इसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। ब्रह्मयोग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:34 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज मासिक शिवरात्रि है। भोलेनाथ की आराधना आज सभी को करनी चाहिए। हर कष्ट से, हर दुख से शीघ्र ही मुक्ति दिला देते हैं आशुतोष। जन्म कुंडली में बनने वाला त्रिकोण, इस त्रिकोण के रहस्य के बारे में आपको पूर्व में मैंने बताया हुआ है। आज त्रिकोण से ही संबंधित कुछ विशेष तथ्य आपको दिव्य महाप्रयोग में मैं बताऊंगा। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र ने राशि परिवर्तन कर लिया आज प्रातःकाल ही, और ये मेष राशि में प्रवेश कर गए हैं। मेष राशि में शुक्र का संचरण यहां से प्रारंभ हो गया है। राहु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु वृश्चिक राशि में, तो वहीं शनिदेव का संचरण मकर राशि में जारी है। देवगुरु बृहस्पति कुंभ में, तो वहीं सूर्य, बुध और चंद्रमा, ये तीन ग्रह युति बनाकर मीन राशि में। तो आज गोचर कुंडली में दो बदलाव, चंद्रमा मीन राशि में और शुक्र मेष राशि में। तो शुक्र का मेष राशि में परिवर्तन कैसा प्रभाव देने वाला है, ये आपको मैं पूर्व में बता चुका हूं। आज के राशिफल में इसकी चर्चा हम करेंगे। और साथ ही साथ चंद्रमा आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पूरे दिन रहेंगे, जो कि शनिदेव का नक्षत्र है। शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको आज पूरे दिन किस प्रकार से अपना प्रभाव देने वाले हैं, किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति, और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। त्रिकोण की चर्चा प्रारंभ करूं उससे पूर्व आपको बता दूं कि कुछ दर्शकों की, या यूं कहिए कि कुछ साधकों की, ऐसे साधक जो मुझसे पूर्व में जुड़े हुए हैं, पूर्व से जुड़े हुए हैं, मेरे द्वारा पूर्व में कराए गए अनुष्ठान में वो सम्मिलित रहे हैं, उनकी शिकायत एक साथ 2 या 3 लोगों की कि आपने हमें नहीं बताया कि आप नवरात्रि में मां भगवती की आराधना करने जा रहे हैं। मैं आप सबों से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मैंने पर्सनली किसी को नहीं कहा, सबको यहीं से मैंने बताया है। मैं फिर से बता देता हूं, अगर आप नहीं सुन पाए तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आने वाले 3 दिनों तक मैं प्रतिदिन सबको बता दूंगा, आप अवश्य सुन लीजिए। लेकिन हां, मैंने पर्सनली किसी को नहीं कहा कि मैं आराधना करने जा रहा हूं। आप अवश्य मेरे साथ आइए। चैत्र नवरात्रि में हम मां भगवती जगत जननी की आराधना करने विंध्य धाम पहुंच रहे हैं, विंध्याचल। आप सभी दर्शक, वो सभी साधक जिनकी अपनी अपनी कोई न कोई मनोकामना है,
एक बेहद न्यूनतम शुल्क पर आप इस अनुष्ठान में, इस महायज्ञ में, सतचंडी महायज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। आप आना चाहें तो आ सकते हैं, 9 दिन रहना चाहें रह सकते हैं। अगर आप बीच में किसी दिन आकर के दर्शन करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आप नहीं आ सकते तो संकल्प करा करके ऑनलाइन भी आप इस अनुष्ठान में सम्मिलित हो सकते हैं। जो भी आपकी कामना हो वो कामना बता करके आप इस यज्ञ का, इस महायज्ञ का अंग बन जाइए और निसंदेह मां की कृपा होगी, आपकी जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण होने वाली है। त्रिकोण, जन्म कुंडली में एक त्रिकोण तो नॉर्मली हम लोगों को दिखाई पड़ जाता है, लग्न, पंचम और नवम। मैंने बाकी हर भाव से कैसे एक त्रिकोण का निर्माण होता है बहुत पूर्व में इसका एक वीडियो बना करके आप लोगों को बताया था कि हर त्रिकोण का एक मतलब है, हर त्रिकोण एक कहानी कहना चाह रहा है। मैंने वो चाहे कुंडली का अष्टम हो या द्वादश, हर भाव से एक त्रिकोण मैंने बना करके समझाया था कि हर त्रिकोण एक अपनी कहानी कह रहा है, हर त्रिकोण से कुछ विशेष है। आज एक अपना अनुभव आपको बताऊं कि मैंने कई इधर के दिनों में ऐसी कुंडलियों का अध्ययन किया जहां इस त्रिकोण का संबंध मेरी नजर में आया। कैसे? लगनेश का जाकर के पंचम में, पंचमेश का नवम में और नवमेश का लगन में। फिर से नोट करिए कि लगनेश पंचम में, पंचमेश नवम में, नवमेश लग्न में, अथवा पंचमेश का नवम में, नवमेश का लग्न में और लगनेश का फिर पंचम में। यानी त्रिकोण का इस तरह का संबंध अगर आपकी जन्म कुंडली में, फिर से दोहरा रहा हूं कि यहां एक त्रिकोण की मैंने बात की, आप सप्तम स्थान का त्रिकोण बनाइए। सप्तम स्थान का त्रिकोण बनाएंगे तो लाभ और पराक्रम बनेगा, यानी सप्तमेश का जाकर के लाभ में, लाभेश का जाकर के पराक्रम में और पराक्रमेश का जाकर के सप्तम में। इस तरह का त्रिकोण अगर आपकी जन्म कुंडली में, इस तरह की त्रिकोणात्मक ग्रह स्थिति अगर आपकी जन्म कुंडली में बन रही है तो यह बड़ा ही श्रेष्ठ राजयोग की तरह है और यह जातक को हर कुछ प्रदान करने वाला होगा। सीधी सी बात है, लग्न से ही समझिए, लग्नेश ज्ञान में गए, ज्ञानेश भाग्य में गए और भाग्येश लग्न में गए। इस तरह की स्थिति अगर हो तो जातक निसंदेह महाभाग्यवान हुआ, महाज्ञानवान हुआ, व्यक्ति का व्यक्तित्व अभूतपूर्व हुआ, भाग्य का उसको साथ जन्मजात। आप इसी चीज को हर चीज से जोड़ लीजिए। सप्तम पति जाकर के लाभ में बैठे तो पत्नी के आने के बाद जीवन काल में लाभ की स्थिति बढ़ जाएगी। अब लाभ को पाने के लिए पराक्रम, क्योंकि लाभेश पराक्रम से गए हैं तो पराक्रम से वृद्धि होगी। पराक्रमेश सप्तम से संबंध बनाया, यानी जीवन साथी के सहयोग से आपके पराक्रम में वृद्धि और एक नया उदय आपका। आप जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव में एक त्रिकोण देखिए। अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में सर्च करिए, ओनली एस्ट्रोलॉजी इस नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसी में ये वीडियो आपको मिल जाएगा। उसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं, 200 वीडियो लगभग है और सभी के सभी वीडियो केवल ज्योतिष से संबंधित है। जो ज्योतिष प्रेमी है उनके लिए मैं सदैव यहां पर उसको डाला करता हूं। आप उस लिंक पर जाकर के सदैव उसमें जितने ज्योतिष से संबंधित वीडियो हैं, अगर आप उनको भी कायदे से देख लें तो आपको ज्योतिष की इतनी बातें समझ में आ जाएंगी कि आपको इधर उधर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस विषय को अवश्य समझिए। अगर आपकी कुंडली में कहीं से भी एक त्रिकोण का निर्माण हो रहा है तो इस त्रिकोण की, अब लग्न वाला, पंचम वाला और नवम वाला त्रिकोण अपनी कहानी कहता है, सप्तम वाला, एकादश वाला और पराक्रम वाला अपनी कहानी कहता है। तो हो सकता है धन वाला अपनी कहानी कहेगा, धन वाला त्रिकोण अपनी कहानी कहेगा। तो आप इस त्रिकोण को देखिए, क्या आपकी कुंडली में कोई त्रिकोण इस तरह का बन रहा है, इस तरह की ग्रह स्थिति बन रही है? अगर बन रही है निसंदेह ये अब बड़ा ही श्रेष्ठ है, बस इसे समझने की आवश्यकता है। ये राजयोग प्रदायक त्रिकोण बन रहा है, ग्रहों की ऐसी स्थिति। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज व्यय भाव में संचरण कर रहे हैं, शनिदेव के नक्षत्र में। और एक और परिवर्तन हुआ है, शुक्र का आपकी राशि पर आगमन। शुक्र का आपकी राशि पर आगमन निसंदेह बहुत बढ़िया है। यह आपके व्यक्तित्व में निखार लाने वाला है, आपके सुखों में वृद्धि कराने वाला है। लेकिन गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से 12वें भाव में होना कहीं ना कहीं, और वो भी शनि के नक्षत्र में, मन और मस्तिष्क दोनों को आज अशांत करके रखेगा। आज भटकाव बहुत ज्यादा होने वाला है। याद रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में मत पड़िएगा।
अगर ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, तो समझ लीजिए कोई बड़ी गलती आपसे होगी और उसकी भरपाई आप नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर आपकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा है जिसे ये न के न प्रकारेण आप पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो भी मैं आपको सलाह देता हूं, ऐसी गलती मत करिए। हां, आज जो भी कार्य आप चाहते हैं कि पूरा हो जाए, उस कार्य के पूरा होने में आपके मित्र की भूमिका बहुत जबरदस्त दिखाई पड़ रही है। गोचर कुंडली की स्थिति आपके मित्र के सहयोग से आपकी सफलता लिख रही है। और शुक्र का गोचर कुंडली में आपकी राशि पर आना भी कहीं ना कहीं सहयोगी होगा। यात्रा का कार्यक्रम बना रखा है तो यात्रा कर सकते हैं। कार्यस्थल पर अगर देखा जाए तो ऑफिस में बहुत सतर्क और सावधान होकर के काम करना है। कोई ना कोई परेशानी आएगी, किसी षड्यंत्र का आप शिकार हो सकते हैं। और किसी भी तरह का ऋण देना, जोखिम भरा कोई पैसों से संबंधित जोखिम भरा कोई निर्णय लेना, आज आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। जोश में आकर के होश मत गवाइएगा। प्रेमी के साथ संबंधों में जरा सावधानी रखिए, क्योंकि प्रेमी के साथ आज संबंध में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। मतभेद और प्रेम संबंध टूटने की संभावना। तो वहीं विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो सफलता में आज कमी के चलते आप चिंतित होंगे। सेहत के मामले में आज बढ़िया है दिन, पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। आज गजेंद्र मोक्ष का एक बार पाठ कर लीजिएगा तो जो बहुत समस्या छोटी मोटी आ रही है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन ऊर्जा लेकर के आ रहा है, लेकिन यहां देखा जाए तो आपको बेहद सतर्क और सावधान रह करके आगे बढ़ना चाहिए। कोई गलत कार्य मत करिएगा, कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, और किसी भी पुरुष है तो महिला का अपमान आज मत करिएगा। जबरदस्त आत्मविश्वास आपके अंदर रहने वाला है, ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपके ही हाथों संपन्न होने वाले हैं। जो भी कार्य करिए बेहद धैर्य के साथ, और हर एक मामले में आज आपको सहयोग मिलेगा। बस धैर्य लगातार बनाए रखना है। दिन पूरी तरह से हंसी खुशी सुखद बीतने वाला है। आपके जितने भी काम हैं सभी पूर्ण होने वाले हैं। अधिकार में आपकी वृद्धि होने वाली है। हर किसी का सहयोग, माता पिता, बड़े भाई बहन, सबका सहयोग आपको प्राप्त होगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभ की स्थिति बनी हुई है। आपके द्वारा बनाई योजनाओं का आपको फायदा मिलेगा। किसी भी तरह से किसी भी मामले में उग्रता का प्रदर्शन मत करिएगा। जीवन साथी का सम्मान करिए। जीवन साथी की सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना आज बेहद जरूरी है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन, आज का समय बेहद खास रहने वाला है, बहुत बढ़िया है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई चिंता नहीं है। बजरंग बाण का आज पाठ करिएगा और हो सके तो हनुमान जी का दर्शन भी। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। मिथुन की बात करें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दशम में संचरण कर रहे हैं। एक और परिवर्तन शुक्र का, जो कि आपकी राशि से लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं, बेहद खास, बहुत बढ़िया रहने वाला है। बस थोड़ा धैर्य और आपके सोचे हुए सभी कार्य एकदम आसानी से पूर्ण हो जाएंगे। लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और सेहत का जरा ख्याल रखिएगा। खान पान का विशेष रूप से ख्याल रखना है। कोई भी गैर कानूनी काम मत करिए। और कोई कानूनी दस्तावेज है जिस पर हस्ताक्षर करना है तो पहले उसकी बारीकी से जांच कर लीजिएगा, क्योंकि गोचर कुंडली की स्थिति यहां पर थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न करेगी। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो अभी सोच समझ करके ही कहीं इन्वेस्ट करिए, निवेश करिए। और मकान, भूमि, फ्लैट से संबंधित कोई बड़ा निवेश करने वाले हैं, इस तरह की कोई चीज खरीदने वाले हैं तो आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। अब जरा गौर करिए कि वाहन मैंने सावधान होकर के कहा है, लेकिन अचल संपत्ति, स्थिर संपत्ति, इसे मैंने खरीदने के लिए कहा है, आप खरीद सकते हैं। ऋण लेने की सोच रहे हैं तो अभी जरा रुकिए, विचार करिए और तभी ऋण लीजिए। जीवन साथी का आज आपको पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। हो सकता है कोई परीक्षा इत्यादि आपने दे रखी हो, उसमें सफलता से संबंधित। और स्वास्थ्य की बात करें तो सिरदर्द की शिकायत आज होगी। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आज पाठ करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। कर्क की बात अगर हम करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र का परिवर्तन भी हुआ है। दिन कोई बहुत खास नहीं कह सकता। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई गलत निर्णय आपसे हो सकता है। सरकारी नौकरी में है तो बेहद सतर्क और सावधान रहिएगा। कोई ना कोई परेशानी सर पे आ खड़ी होगी। हो सकता है
कुछ गलती आपसे हो जाए। यहां एक बात बता दूं कि अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, चाहे बैक से ही मिले परंतु मिलेगा। व्यापारी हैं और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो कदम एक एक कदम फूक फूक करके आगे रखिए। आय में कमी से आज चिंता होगी और राजनीति से जुड़े हुए हैं तो बेहद सतर्क और सावधान रहना होगा। मानसिक अशांति आज बनी रहने वाली है और कार्यक्षेत्र में भी कहीं ना कहीं कोई परेशानी आएगी। अपनी राय दूसरे पर थोपने की कोशिश नहीं करना। प्रेमियों के लिए देखा जाए तो आज का दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों की हम बात करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन। विद्यार्थियों के लिए जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। आज का दिन आपके लिए शुभ है और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोगों की संभावना है, तो जरा खान पान का ध्यान रखिएगा। मसालेदार भोजन से बचिए और प्रातःकाल कुत्ते को आज बिस्किट दीजिए। कोई भी खाने पीने की चीज दे सकते हैं। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। सिंह की हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं, तो एक और परिवर्तन शुक्र का आपकी राशि से भाग्य भाव में आना। शुक्र का आपकी राशि से भाग्य भाव में आना निसंदेह आपके लिए बढ़िया है। कार्यस्थल पर हो सकता है आज आपके विरोधी आप पर हावी होने की कोशिश करें परंतु कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, बस मन पर आप नियंत्रण रख सके तो। चंद्रमा राशि से अष्टम में संचरण कर रहे हैं। शनि की दृष्टि से दृष्ट शनि के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा कहना चाहते हैं एक बार आत्मविश्लेषण की आवश्यकता है। बहुत जरूरी है कि शांत मन से अपनी बेचैनी को, अपने तनाव को, अपने क्रोध को किनारे रख करके एक बार विचार करिए कहां कमी रह रही है, कहां गलती हो रही है। आपके ज्यादातर कार्य निसंदेह आज बाधित होते दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन धैर्य से अगर आपने प्रयत्न किया तो काम बनेंगे अवश्य। आने वाले दिनों में भी भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा, परंतु धैर्य बना के रखिए। व्यापारियों को व्यापार में सावधानी रखनी होगी। किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े में आप आसानी से पराजित हो जाएंगे, सो सतर्क रहिए। किसी भी प्रकार के झगड़े में मत पड़िए और आज विशेष रूप से किसी महिला का अपमान मत करिएगा, मुश्किल में पड़ेंगे। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को मेहनत से कहीं अच्छा परिणाम मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। सामान्यतया बाकी के विद्यार्थियों के लिए बता दूं, किसी तरह के प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप भाग लेने वाले हैं या भाग लिए हैं तो सुखद परिणाम के लिए तैयार रहिए। और स्वास्थ्य आज प्रतिकूल रहेगा। कफ जन्य रोगों से परेशानी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 51 बार प्रातःकाल जप करिएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र का आपकी राशि से अष्टम में संचरण करना मन में भटकाव उत्पन्न करेगा। विपरीत के प्रति आज थोड़ी आकर्षण ज्यादा ही बढ़ने वाली और संवेदनशीलता भी। लेकिन किसी भी मामले में जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देना, किसी भी मामले में बिना विचारे कदम उठाना आपको मुश्किल में डालेगा। यह आपके लिए अच्छा नहीं है। मन में भटकाव की स्थिति तो मैं देख ही रहा हूं। वहीं एक बात आपको बता दूं कि चंद्रमा के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आज व्यवसाय में बदलाव का मन बनाएंगे। तो बदलाव का मन बनाना ठीक, परंतु कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो भी रुकिए। योजना बनाने के लिए दिन ठीक है, परंतु कदम नहीं उठाना। लेन देन के मामले में सावधानी रखनी है। किसी से भी बेवजह मत उलझिए और नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर बेहद सतर्क और सावधान रहना होगा। अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। आज जीवन साथी से अनबन की संभावना है। आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है और विद्यार्थियों को आज असंतुष्ट रखने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। हां, पूर्व से अगर किसी रोग से आप ग्रसित हैं तो सावधानी बरतिए। आज बजरंग बाण का पाठ कर लीजिएगा 3 बार। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। तुला की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ भाव में संचरण कर रहे हैं। एक और परिवर्तन शुक्र का आपकी राशि से सप्तम भाव में बढ़िया है दिन। जो भी आपकी प्लानिंग है उस पर काम करिए, सफलता मिलेगी। और आज आपके अपने पुराने प्रेमी से मुलाकात हो सकती है। प्रेमी से मिलकर के आज आप थोड़े भावुक होंगे। तो वहीं किसी सामूहिक कार्यक्रम में आप भाग ले रहे हैं तो दिन अच्छा जाने वाला है। बस तालमेल बिठा करके काम करिए, आपके सभी काम बनेंगे। साझेदारी में काम कर रहे हैं तो बिल्कुल सफलता मिलने वाली है। और कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। जो आपके धुर विरोधी हैं, जो आपका नुकसान करना चाहते हैं, वो भी आज शांत पड़ेंगे। व्यापारियों को व्यापारिक सफलता मिलेगी, फायदा मिलने वाला है। बस क्रोध मत करिए, बात बात पर झुंझलाने से बचिए। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता है कि संबंध बहुत अच्छा रहने वाला है। और जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिए।
प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। और विद्यार्थियों की बात करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन, विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए खास है दिन। और किसी भी तरह के सरकारी नौकरी इत्यादि की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खास है दिन। सेहत के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई गैर कानूनी काम अगर किया हुआ है तो या करते हैं तो आपको परेशान होना पड़ेगा, अन्यथा आपको कहीं कोई परेशानी नहीं है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लाल पुष्प की माला हनुमान जी को अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र का आपकी राशि से षष्ठ भाव में संचरण, शुक्र का आपकी राशि से षष्ठ भाव में संचरण बढ़िया है, लेकिन कार्यस्थल पर जिम्मेवारियां बढ़ने वाली हैं। सोचे हुए कार्य को पूरा करने में बाधा उत्पन्न होने वाला है, तो वहीं आसपास के लोगों के साथ, साथ काम करने वाले लोगों के साथ बेवजह का मतभेद होगा। बदलाव से बचिए। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो भी विचार करिए, परंतु कदम मत उठाइएगा। तो वहीं आज संतान के साथ मतभेद की संभावना है, परंतु जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। आने वाले दिनों में कैसे परिवार को एकजुट रखते हुए सबके साथ अच्छा समय बीते, इसकी योजना आप बनाइए। जीवन साथी का हर मामले में आपको सहयोग मिलेगा। और व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद है। कोई बड़ा निवेश व्यापार में करने की सोच रहे हैं तो जरूर सोचिए और आने वाले दिनों में करिए भी। नया कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो कदम आगे बढ़ाइए। बस ध्यान रखना होगा, निवेश से पहले पूरी तरह से जानकारी ले लीजिएगा। आधी अधूरी जानकारी पर काम नहीं करना। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। और आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का समय बहुत बढ़िया है। सेहत के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं। अगर आप मधुमेह के रोगी हैं तो जरा एक बार जांच करा लीजिएगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। आज भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भोलेनाथ के ऊपर शहद अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। धनु की बात कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। एक और परिवर्तन शुक्र का, जो कि आपकी राशि से पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का राशि से पंचम में होना आपके लिए बढ़िया है। और कहीं ना कहीं आज बेचैनी थोड़ी रहेगी, परंतु लाभप्रद है दिन। आप अपनी परेशानियों को किसी को भांपने नहीं देंगे। हो परेशानी तो आप इस तरह से उसे छुपा लेंगे कि किसी को पता ही ना चले। यहां तक कि आपके साथ काम करने वाले भी आज नहीं समझ पाएंगे कि आप अंदर ही अंदर परेशान हैं। कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में कहीं मनोरंजन का कार्यक्रम बनाइए। परिवार के साथ कैसे समय बिता सकते हैं इसकी तैयारी करिए। जरूरत पड़ने पर अपने मित्र से बातचीत करिए। मित्र से वार्ता करना या पुराने प्रेमी से वार्ता करना, बातचीत करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। राजनीतिज्ञ हैं तो जरा संभल करके रहिएगा, किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। सरकारी नौकरी में हैं तो सावधान रहना है। आमदनी में बढ़ोतरी के योग तो हैं, लेकिन परेशानी के भी योग हैं, सो सावधान रहिए। कार्यस्थल पर आज कोई गलत निर्णय न कर बैठे आप, इसलिए हर निर्णय से पहले पूरी तरह से विचार कर लीजिएगा और किसी भी मामले में आक्रामक मत होइएगा। जीवन साथी का पूरा पूरा आपको सहयोग और सम्मान जीवन साथी से मिलेगा। तो वहीं विद्यार्थियों को आज थोड़ी आलस्य की स्थिति रहने वाली है। थकान आप महसूस करेंगे, मन पढ़ाई से भागेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज वाहन से सावधान रहना है। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है और मद्यपान इत्यादि से दूरी बना करके रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। सफेद पुष्प भोलेनाथ को अर्पित करिए। हर तरह की विघ्न बाधा परेशानी से मुक्ति मिलेगी। मकर की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पराक्रम में संचरण कर रहे हैं। और एक और परिवर्तन हुआ शुक्र का, जो कि आपकी राशि से चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। आज का दिन खास है आपके लिए, बहुत बढ़िया है। कोशिश करते रहिए, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहिए। परिश्रम से पीछे नहीं हटना। जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसमें सफलता आपको मिलेगी। मन की बात किसी से शेयर नहीं करनी है। आपको आज का दिन पूरी तरह से फायदा देने वाला है। नौकरी पेशा है, दिन लाभप्रद। ज्यादातर कार्य आपके आसानी से पूर्ण होंगे। व्यापारी हैं, बड़ा लाभ। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, सोच सकते हैं। कहीं से पैसा उधार लेने की सोच रहे थे या बातचीत चल रही थी, काम बनने वाला है। यानी मिला जुला करके दिन हर प्रकार से आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। चाहे गोचर कुंडली में शुक्र का परिवर्तन हो, चंद्रमा का ये परिवर्तन, हर तरह से लाभ। जीवन साथी से आज थोड़ी अनबन संभव है, सावधान रहिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। अगर कोई परेशानी थी तो उस परेशानी दूर होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं तो एक छोटा सा काम करिए। आज
केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, बहुत हद तक आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र का आपकी राशि से तृतीय में संचरण करना। बस बदलाव के बारे में केवल विचार मत करिए, कदम बढ़ाइए, क्योंकि आपकी जो भी योजना है हर योजना सफल होगी, हर योजना का अच्छा नतीजा निकलने वाला है। बस आज अपनी बुद्धि का सही से प्रयोग करिए, आंख कान खुले रखिए और शांति के साथ धीरे धीरे करके अपने सभी कार्य पूर्ण कर लीजिए। सफलता निर्भर करती है आपको चाहिए कितनी। बहुत बढ़िया है दिन। अचल संपत्ति खरीदने की इच्छा बना रखे हैं और खोज कर रहे थे, ये खोज आपकी पूरी होने वाली है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित आपके काम बनने वाले हैं। नए लोगों से मुलाकात होने वाली है और मुलाकात भी कैसी, सफल मुलाकात, यानी मीटिंग सफल रहने वाली है। निवेश करते समय कहीं अगर निवेश व्यापार में करें, सावधानी बरतिए और वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। मिला जुला करके देखा जाए तो हर तरह से दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत बढ़िया है। किसी मामले में प्रातःकाल ही जीवन साथी से थोड़ी अनबन होगी, बाद में सब सुलह हो जाएगा। और विद्यार्थियों की हम बात करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के मामले में विशेष कोई स्वास्थ्य में समस्या तो नहीं है, बस खान पान पर अपने ध्यान रखिएगा तो सब कुछ ठीक होगा। आंखों का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। आज नवग्रह स्तोत्र का पाठ प्रातः काल करिए। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और मीन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं और शुक्र जो कि परिवर्तित होकर के आपकी राशि से द्वितीय भाव में आज चले गए हैं। दूसरे के मन को भांपने में तो आज आप बहुत आगे रहेंगे, भांप लेंगे, लेकिन चिंता रहेगी, तनाव रहेगा। कार्यस्थल पर भी आपको अधिकारियों के साथ अपना व्यवहार जरा संयमित रखना होगा। अगर आपके ऊपर दबाव आ रहा है, आपको अगर दबाया जा रहा है, तो विरोध करने की जगह सबका एक बार शांत मन से विचार करिए कि क्यों आपके साथ ऐसा लोग व्यवहार कर रहे हैं। कार्यस्थल पर आज शांत रहिए। आय और व्यय दोनों पर कड़ी नजर रखिए। निसंदेह पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, जरूरत पड़ने पर सहयोग भी मिलेगा, परंतु परेशानी बनी रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से मैं अनुकूल तो नहीं कह सकता दिन को, प्रतिकूल भी नहीं कहूंगा, तो मिला जुला है। जल्दबाजी में, अति उत्साह में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न मत कर लीजिएगा जिसके चलते आप मुसीबत में पड़े। अतः जल्दबाजी और अति उत्साह को दूर करिए। पति पत्नी के बीच अगर मतभेद है, कोई गलतफहमी आ गई, उसे दूर करने का प्रयत्न करिए, क्योंकि जीवन साथी का सहयोग ही आपके जीवन को सुखमय बनाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो समय थोड़ा नकारात्मक आपके लिए दिखाई पड़ रहा है। आज मन में भटकाव उत्पन्न होगा, मन पढ़ाई में नहीं लगने वाला है। स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं बड़ा कारण बनेगा। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, कोई पुरानी परेशानी, मौसमी बीमारियों से संबंधित परेशानी स्वास्थ्य पर आज प्रतिकूल असर डालने वाले हैं। आज गणेश जी को जाकर के दूर्वा अर्पित करिए और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करिए, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।